देखो बच्चे, ये क्वेश्चन क्या कहता है, जरा इसको पढ़ते हैं। एक पासा को 3 बार फेंका गया, तो एक पासा को अगर 3 बार फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे? ये आपका पासा हो गया, एक पासा ये हो गया जिसको हम लूडो कहते हैं। इसको 3 बार फेंकेंगे तो इस पर 1 से लेकर 6 तक आ सकता है कोई भी अंक, मतलब 6 चांस। इस पर भी 1 से लेकर 6 तक में कोई भी नंबर आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5, 6। इसको भी 6 चांस, इस पर भी 6 चांस, सबको गुना कर दो। ये NS में मतलब सिंपल स्पेस में जो एलिमेंट्स आएंगे उनकी संख्या हो गया ये 216। अब देखो, जब एक पासा है, ये पासा में अंक रहते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 अंक इस तरह रहते हैं इस पर अंकित, और इसमें इवन नंबर होता है 2, 4, 6। ओड नंबर होता है 1, 3, 5। मतलब जितने इवन नंबर है उतने ही ओड नंबर की संख्या होती है। मतलब 3 इवन नंबर, 3 ओड नंबर बराबर बराबर संख्या में ओड और इवन रहता है। ये अगर यहां हम कहें कि बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल केस 1, 2, 3 बटे टोटल नंबर ऑफ केसेज। सैंपल स्पेस में कितना एलिमेंट्स हैं? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3/6 कट गया 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड क्या जाएंगे? इसमें भी 3, टोटल 6, 1/2। अब हमको क्या पूछता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर एट लीस्ट वंस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर एट लीस्ट वंस। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर एट लीस्ट वंस का क्या मतलब होता है? देखो, एक पासा पर 3 इवन नंबर, 3 ओड नंबर होता है, तो ओड नंबर एटलीस्ट वंस, इसका मतलब 1 में से घटा देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, नन इज ओड, क्या बचेंगे? अब 1 में से अगर ओड की प्रोबेबिलिटी हम लोग घटा दें तो बच जाएगा क्या? इवन। ये होगा, क्योंकि जितना ओड नंबर है उतने ही क्या है? आपका इवन नंबर है। अगर 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ नन इज ओड, मतलब 1 भी ओड नहीं है, उनको अगर निकाल दिया जाए तो क्या बच जाएगा? इवन बचेगा। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, इवन, इवन। यहां बताओ कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितना है? 1/2 गुना कर देंगे, क्योंकि ये तीनों क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो तीनों का आपस में क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। 1/2, 1/2, 1/2। 1 माइनस 1/8, 8 माइनस 1/8, 7/8 आ गया आपका आंसर। बेटा स्टूडेंट्स, नोट करो इसको। एक बॉक्स है, एक बॉक्स में 10 ब्लैक बॉल, 8 रेड बॉल है। एक बॉल इसमें से निकाली गई, वो रेड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? इस बॉल में निकाले, उसको देखे रेड है, फिर उसमें रख दिए। क्यों रख दिए? क्योंकि यहां पर विथ रिप्लेसमेंट है। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि बैग से बॉल निकाले, देखे रेड है, और फिर उसमें रख देंगे। और सेकंड बॉल भी रेड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड, सेकंड भी रेड, और दोनों को दोनों इंडिपेंडेंट है, तो क्या हो जाएगी? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस 8 रेड बॉल बट टोटल 18, वो भी उतने होगा। कर दो, 2 चौके 8, 2 नंबर 18, 2 चौके 8, 2 नंबर 18, 4 गुना 4 बटे 9 गुना 16 बटे 81। पहला वाला कैंसिल हो गया। अब सेकंड नंबर में क्या कहता है? सेकंड नंबर में देखो, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड। इसका मतलब ये हुआ, ये बैग है या बॉक्स है, 10 ब्लैक बॉल और 8 रेड बॉल है।
अब इसमें से पहला बॉल निकले वो ब्लैक होना चाहिए, दूसरा निकले ये ब्लैक होना चाहिए और दूसरा रेड होना चाहिए। इसका मतलब फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, सेकेंड इज रेड, और दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? ब्लैक, ब्लैक कितना है? नंबर ऑफ फेवरेबल केस 10, तो 10 बटे टोटल 18 इंटू, अब सेकेंड बॉल रेड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितना है? 8, टोटल 18, यही होगी आपका। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, 2 पंचे 10, 2 नंबर 18, 2 चौके 8, 2 नंबर 18, तो 20 बटे 81। ये दोनों केस का ये आपका आंसर है, ये दोनों केस का आपका आंसर है, ये भी आंसर हुआ, यहां भी आपका आंसर है, ठीक है। और 3 केस है इसमें। नेक्स्ट केस क्या कहता है? एक बॉक्स है, एक बॉक्स में 10 ब्लैक बॉल और 8 रेड बॉल है। 2 बॉल निकाली जाती है, फिर उसको रख देना है क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि पहला बॉल निकाली गई या तो ब्लैक हो दूसरा रेड हो, या पहला रेड हो दूसरा ब्लैक हो, और दोनों को दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। इसकी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? तो पहला बॉल ब्लैक निकला, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो ब्लैक का कितना है फेवरेबल केस? 10, 10 बटे टोटल कितना है? 10 8 18 गुना, अब रेड हो दूसरा बॉल रेड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो नंबर ऑफ फेवरेबल केस रेड वाला कितना है? 8, 8 बटे टोटल 18 हो जाएगा। और कोमा, कोमा का मतलब और होता है, कोमा का मतलब और, कोमा का मतलब और का मतलब जोड़, और का मतलब जोड़ प्लस। तो पहला बॉल रेड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितना है? 8, 8 बटे 18 गुना ब्लैक को, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होती है? 10 बटे 18। अब इसको कर दो, 2 पंचे 10, 2 नंबर 18, 2 चौके 8, 2 नंबर 18, 2 चौके 8, 2 नंबर 18, 2 पंचे 10, 2 नंबर 18, ये कितना हो गया? पंचों के 20 बटे 81 प्लस 20 बटे 81, यानी 20 20 40 बटे 81 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। नोट्स कीजिए। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन क्या कहता है? ए प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, 1/2 है इसकी प्रोबेबिलिटी। बी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। और ए बी दोनों करे, इसका मतलब द प्रॉब्लम इज सॉल्व। इस द प्रॉब्लम इज सॉल्व इस स्टेटमेंट का मतलब होता है ए और बी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। ए यूनियन बी लेना पड़ेगा। इसका क्या होता है सूत्र? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और ये दोनों जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है वो इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगी, क्योंकि इंडिपेंडेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 1/2, 1/3 माइनस 1/2 गुना 1/3। इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 6, 2 तिया 6, 3 का 3, 2, 1/6, 5/6 माइनस 1/6। एलसीएम हो जाएगा 6, 5 माइनस 1, 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगा 2/3। इसका मतलब हो गया द प्रॉब्लम इज सॉल्व, दोनों सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी है 2/3। चलो तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन उसी का सेकंड पार्ट है, इसे हम करते हैं। देखो ये क्या कहता है, सॉल्यूशन लिखना है। यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी दिया हुआ है 1/3। तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सॉल्व कर दे बी सॉल्व ना करे, कॉमा, या तो ए ना करे बी कर दे, और दोनों को दोनों इंडिपेंडेंट है। इसकी सूत्र क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार प्लस, इस कॉमा का मतलब प्लस होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसका मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू
1 minus probability of B plus 1 minus probability of A probability of B। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना है, 1/2 है, यहाँ रख देंगे 1 minus 1/3 प्लस 1 minus 1/2 इंटू 1/3, तो 1/2/3 प्लस 1/2 गुना 1/3, 1/2 गुना 2/3 हो जाएगा प्लस 1/6, 2 से 2 खत्म, 1/3 प्लस 1/6, 3 और 6 का लघुत्तम 6, 3/6, 3 गुना 6, 1/2। तो इस प्रोबेबिलिटी का आंसर ये आपका आ गया 1/2। तो देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि ताश की गड्डी है, ताश की गड्डी है, 52 पत्ती होता है गड्डी में, इसमें से एक पत्ती निकाली जाती है, एक पत्ती निकाली जाती है। स्टेटमेंट ई क्या कह रहा है, द कार्ड ड्रॉन इज ए स्पेड। द कार्ड ड्रॉन इज ए स्पेड, इसका क्या मतलब हुआ, पूरे ताश की 52 गड्डी में से, 52 पत्ती में से स्पेड की संख्या कितना होता है 13, एस कितना होता है 4 और टोटल कितना है 52। द कार्ड ड्रॉन इज ए स्पेड, इसका मतलब इसमें से अगर स्पेड निकाला गया है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो सिंपल है यार, देखो यहां से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये कितना हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल केस 13 बटे टोटल 52, 13 चौके 52, 1/4 हो गया स्पेड के आने की प्रोबेबिलिटी। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट एफ क्या कह रहा है, द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। अब देखो यहां पर, तो 52 ताश की पत्ती में से 4 गो एस होता है, तो नंबर ऑफ, अगर एस निकलने की प्रोबेबिलिटी अगर पूछा जाए तो नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितना 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो जाएगा 4/52, 1/13 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गया। अब ये क्या कहता है क्वेश्चन पर यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज आर द इवेंट्स ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, मतलब ये ई और एफ इंडिपेंडेंट है, ये कैसे होगा, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ भी निकालना पड़ेगा, ई इंटरसेक्शन एफ कौन आएगा, ई का मतलब क्या हुआ, ये वाला स्पेड, एंड एफ का मतलब एस, स्पेड और एस में कौन कॉमन है, देखो जब स्पेड ताश में 13 रहता है तो 13 में प्रत्येक का एक्का रहता है, मतलब एस रहता है, इसका मतलब स्पेड में जब एस है तो इसका मतलब एक कॉमन है, इसका मतलब एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा, इसमें एक ही कॉमन है आपका, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगी 1/टोटल यानी 52, ये ना होगा। अब देखो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेयर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर में 52, ये बराबर हो जाना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये कितना है 1/4 इंटू 1/13, 1/52, ये दोनों बराबर हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ई इंटरसेक्शन एफ ये बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इसका मतलब ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट सीक्वेंस हो गया, यह तो निकालना था आपको, ठीक है, यहां तक नोट करो इसको। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन जो है उसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, इसे हम करते हैं। देखो ये क्या कहता है, ये इवेंट क्या कर रहा है, द कार्ड ड्रॉन
इज ब्लैक, द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये कितना आ जाएगा? ब्लैक कितना होता है? 52 कार्ड्स में कितने ब्लैक होते हैं? देखो 52 कार्ड्स में 26 ब्लैक और 26 रेड होते हैं, तो टोटल 26 है ब्लैक, तो फेवरेबल केस कितना हो गया? 26 और टोटल 52, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 26/52 1/2। ठीक है। अब देखो बच्चों एफ स्टेटमेंट क्या कर रहा है? द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग। अब यह कहता है कि 52 पत्ती में से कितना किंग है? तो किंग की संख्या होती है 4, तो 4 किंग है टोटल। कहता है किंग, इस 52 में से किंग निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? इसका मतलब 4 हो गया। इसका कौन सी फेवरेबल केस? 4 ही किंग होता है 52 में, और टोटल कितना हो गया? 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अब कितना निकल के आएगा? 4/52 1/13। अब ध्यान दो इधर, तो अब ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है। ई का मतलब हो गया ब्लैक कार्ड एंड किंग। अब देखो ब्लैक और किंग, मतलब किंग भी होना चाहिए और ब्लैक भी होना चाहिए, मतलब 26 ब्लैक में क्लब भी होता है और स्पेड भी होता है। स्पेड का भी एक किंग होता है और इसका भी एक किंग होता है। इसका मतलब 2 गुण किंग हो गया, स्पेड का भी क्लब का भी। इसका मतलब कॉमन कितना हो गया? कॉमन का अगर बात करें यहां पर एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ में 2 कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 2/52 26, तो 1/26। अब क्या करना है यार, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है? 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है? 1/13 बराबर 1/26। ये किसके बराबर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यही हमको निकालना था। क्लियर? तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन उसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, इसे हम करते हैं। देखो ये क्या कहता है, ई स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग और क्वीन। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है। अगर क्या निकले, कितना निकलेगा? देखो एक ताश की गड्डी में 52 पत्ती होते हैं, 52 में जो है ये क्या है? द कार्ड ड्रॉन इज ए किंग या क्वीन। कितने किंग कितने क्वीन होते हैं? तो 52 में 4 किंग और 4 क्वीन, 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होते हैं। अब यहां पर देखो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4 किंग 4 क्वीन, और का मतलब जोड़, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस 8 बटा टोटल 52। ये हो गया प्रोबेबिलिटी। अब एफ स्टेटमेंट क्या कहता है? द कार्ड ड्रॉन इज ए क्वीन और जैक। देखो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो जाएगी? क्वीन और जैक, जैक भी 4, जैक भी होता है 4, जैक की संख्या भी 4, क्वीन भी 4। नंबर ऑफ फेवरेबल केस क्वीन 4 जैक भी 4, और का मतलब जो नंबर ऑफ फेवरेबल केस 8 बटे टोटल इतना हुआ
अब देखो ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आएंगे, देखो ध्यान से, ई इंटरसेक्शन एफ में जो है यहाँ क्या कर रहा है स्टेटमेंट ई को पढ़िए, किंग और क्वीन, क्वीन और जैक, इसका मतलब यहाँ पर क्वीन और क्वीन दोनों में कॉमन है, इसका मतलब क्वींस आ जाएंगे कॉमन। एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ में क्वींस कितने होते हैं, 4, तो कॉमन कितना आएंगे 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 4/52, 4 से चल बसा 13, 1/13, इसका निकला 1/13। अब देखो, अब हेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, कितना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, 8/52 गुना 8/52, ये कितना कर दो इसको, 4 दूना 8, 4 से 13 बार में 4/169, ये कितना हो गया, ये नॉट इक्वल टू है 1/13, यानी ये बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ये नॉट इक्वल टू हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। इसका मतलब क्या, हेंस ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट, हेंस ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट। क्लियर, आया समझ में सबको, नोट करो।